इन खंडहरों को देखिए। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि उस दुनिया की सच्चाई है जहां अब सिर्फ तबाही का शोर बचा है। धुआं उगलते ये कारखाने आसमान का गला घोंट रहे हैं। धरती इंसान की उस भूख तले दब चुकी है जो कभी शांत नहीं होती। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है, या फिर हम हजारों साल पहले लिखी गई एक स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार समय एक चक्र की तरह घूमता है, 4 युग जो बार बार लौटते हैं। आज हम इस चक्र के सबसे निचले हिस्से में हैं, कलयुग, जहां मर्यादाएं खत्म होती हैं और अराजकता एकमात्र नियम है। हमारे सामने दिखने वाला ये अंधेरा कोई अनहोनी नहीं, ये एक मरते हुए युग के साफ लक्षण हैं। सदियों पहले इन पत्थरों की गहराई में ऋषियों ने आज के दौर का पूरा खाका खींच दिया था। उन्होंने लिखा था कि जब अंत नज़दीक होगा तब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। सत्ता में बैठे लोग अपनी ही जनता का खून चूसेंगे। सत्य का वजूद खत्म हो जाएगा, हर रिश्ता एक सौदे में बदल जाएगा, जिसकी बुनियाद झूठ और फरेब पर टिकी होगी। इतिहास ने हमेशा जंग देखी है, लेकिन पहले तबाही एक दायरे तक सीमित रहती थी। आज अधर्म का ये जहर पूरी दुनिया के सिस्टम में एक साथ फैल चुका है। अराजकता अब ग्लोबल हो गई है, और जब मानवता खुद को सुधारने की क्षमता खो देती है, तब ब्रह्मांड एक अनिवार्य हार्ड रीसेट को अंजाम देता है। जब सांसारिक व्यवस्था दम तोड़ देती है, तब आध्यात्मिक शक्ति हस्तक्षेप करती है। भगवान विष्णु की जिम्मेदारी ब्रह्मांड के संतुलन को बचाए रखना है, जिसके लिए वे अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। कल्कि पुराण उस 10वें और आखिरी अवतार के बारे में बताता है, जो कलयुग की चरम सीमा पर प्रकट होगा। कल्कि का स्वभाव पिछले अवतारों से अलग है। वे ना तो राम की तरह आदर्श सिखाएंगे और ना ही कृष्ण की तरह उपदेश देंगे। उनका एकमात्र उद्देश्य है जड़ हो चुके पाप और अधर्म को जड़ से उखाड़ फेंकना। ये एक पूर्ण और निर्दयी शुद्धिकरण है। वे उस अंतिम शिकारी की तरह हैं जो उन व्यवस्थाओं को मिटाने आ रहे हैं जिन्होंने इस दुनिया को खोखला कर दिया है। उनके आगमन की निशानी कुछ खास प्रतीकों में छिपी है। उनकी सवारी देवदत्त है, एक दिव्य सफेद घोड़ा। ये इस अंधेरे दौर में बेजोड़ गति और शुद्धता की वापसी का संकेत है। उनके हाथ में थमी तलवार किसी गिरते हुए सितारे की तरह चमक रही होगी। ये हथियार उस अहंकार और भ्रम को काटता है जिस पर आज की भ्रष्ट सत्ता टिकी हुई है। प्राचीन भविष्यवाणियां हर उस साम्राज्य के ढहने का वर्णन करती हैं जिसे इंसान ने अपने लालच से खड़ा किया है। आधुनिक हथियार, बेहिसाब दौलत और सत्ता के घमंड का प्रकृति की इस प्रचंड शक्ति के सामने कोई मोल नहीं होगा। इस विध्वंस के साथ ही कलयुग की काली छाया हमेशा के लिए मिट जाएगी और उस राख से जन्म लेगा सतयुग, सच्चाई का स्वर्णकाल, जहां नैतिकता फिर से केंद्र में होगी। उस परम शांति तक पहुंचने का रास्ता एक ऐसे तूफान से होकर गुजरता है जिससे पूरी मानवता हिल जाएगी। उनका आगमन मानव इतिहास की उस आखिरी गलती को रोकने के लिए है जहां इंसान खुद को ही पूरी तरह मिटाने की कगार पर खड़ा होगा। ये विनाश दरअसल धरती को बचाने की एक आखिरी कोशिश है, जैसे किसी फैलते हुए जहर को रोकने के लिए शरीर का एक हिस्सा काट दिया जाता है। दुनिया जितनी तेजी से अधर्म की ओर झुक रही है, हम उस केंद्र बिंदु के उतने ही करीब पहुंच रहे हैं। अपनी खिड़की से बाहर देखिए, खबरें पढ़िए। लगातार बढ़ती नफरत और खोखले होते समाज को गौर से देखिए। हजारों साल पुराने ग्रंथों की एक एक पंक्ति आज आपकी आंखों के सामने सच साबित हो रही है। कलयुग के आखिरी दिनों का जो भयानक खाका खींचा गया था, हम उसे भी पार कर चुके हैं। अब सिर्फ उस आहट का इंतजार है जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देगा